नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे मॉक टेस्ट के इस वीडियो में। आज हम आईसी 38 का चैप्टर 1 का कॉमन चैप्टर का एक सीरीज के प्रश्नों के साथ सही जवाब को समझाने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, अधिकांश बाजारों में बीमा और आश्वासन शब्दों का सामान्यतः किस प्रकार उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए विशेष रूप से सामान्य बीमा के लिए, ऑप्शन बी परस्पर विनिमय करने योग्य, ऑप्शन सी केवल जीवन बीमा के लिए, ऑप्शन डी निश्चित आर्थिक हानि आकलन में। इसका सही उत्तर होगा परस्पर विनिमय करने योग्य। मतलब तकनीकी अंतरों के बावजूद भारत सहित अधिकांश बाजारों में बीमा और आश्वासन शब्दों का अक्सर परस्पर विनिमय करने योग्य उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन जोखिम हस्तांतरण की एक विधि है? ऑप्शन 1 बैंक सावधि जमा, ऑप्शन 2 बीमा, ऑप्शन 3 इक्विटी शेयर, ऑप्शन 4 रियल एस्टेट। इसका सही उत्तर होगा बीमा, क्योंकि बीमा जोखिम हस्तांतरण की एक विधि है जहां व्यक्ति या व्यवसाय किसी बीमा कंपनी को कुछ जोखिमों के विरुद्ध कवरेज के बदले में प्रीमियम का भुगतान करते हैं, जिससे संभावित नुकसान का वित्तीय बोझ बीमा धारक से बीमाकर्ता पर हस्तांतरित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, प्रदान की गई जानकारी के अनुसार बीमा में अपेक्षित नुकसान की लागत क्या है? ऑप्शन ए संभाव्यता और गंभीरता कारकों का योग, ऑप्शन बी गंभीरता से गुणा की गई संभाव्यता, ऑप्शन सी गंभीरता से विभाजित संभाव्यता, ऑप्शन डी संभाव्यता से घटाई गई गंभीरता। इसका सही उत्तर होगा गंभीरता से गुणा की गई संभाव्यता। मतलब बीमा में अपेक्षित नुकसान की लागत संभाव्यता और गंभीरता कारकों के गुणनफल है, जैसे कि प्रदान की गई जानकारी में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 56, यदि हानि की मात्रा बहुत कम होने पर भी घटना की संभावना बहुत अधिक है तो जोखिम की लागत कैसे बदलती है? ऑप्शन ए जोखिम की लागत कम हो जाती है, ऑप्शन बी जोखिम की लागत स्थिर रहती है, ऑप्शन सी जोखिम की लागत बढ़ जाती है, ऑप्शन डी जोखिम की लागत संभावना से संबंधित नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जोखिम की लागत बढ़ जाती है। मतलब हानि की मात्रा कम होने पर भी यदि इसकी घटना की संभावना बहुत अधिक है तो घटनाओं की आवृत्ति के कारण जोखिम की लागत अधिक होगी। क्वेश्चन नंबर 57, प्रदान की गई जानकारी के अनुसार किस परिदृश्य में जोखिम की लागत कम होगी? ऑप्शन ए उच्च संभावना और उच्च गंभीरता, ऑप्शन बी कम संभावना और कम गंभीरता, ऑप्शन सी कम संभावना और उच्च गंभीरता, ऑप्शन डी उच्च संभावना और कम गंभीरता। तो इसका सही उत्तर होगा उच्च संभावना और कम गंभीरता। मतलब कि यदि हानि की मात्रा कम है और इसकी घटना की संभावना अधिक है तो जोखिम की लागत कम होगी, क्योंकि ऐसे उदाहरण बहुत कम हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, जोखिम प्रबंधन के संदर्भ में बीमा का वर्णन कैसे किया जा सकता है? ऑप्शन ए जोखिम के कारण, ऑप्शन बी जोखिम का परिणाम, ऑप्शन सी जोखिम का हस्तांतरण, ऑप्शन डी जोखिम से बचाव। इसका सही उत्तर होगा जोखिम का हस्तांतरण। मतलब बीमा एक ऐसा साधन है जो बीमित नुकसान के कारण संपत्ति अथवा धन खोने के वित्तीय प्रभाव को हस्तांतरित करता है, जिससे जोखिम प्रबंधन में मदद मिलती है। क्वेश्चन नंबर 59, बीमा करना है या नहीं, यह तय करते समय मुख्य विचार क्या है? ऑप्शन ए किसी घटना के घटित होने की संभावना, ऑप्शन बी जोखिम को हस्तांतरित करने की लागत बनाम इसे स्वयं वहन करने की लागत, ऑप्शन सी नुकसान की आवृत्ति। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जोखिम को हस्तांतरित करने की लागत बनाम इसे स्वयं वहन करने की लागत। मतलब कि बीमा पर निर्णय लेते समय किसी को जोखिम को हस्तांतरित करने की लागत मतलब कि बीमा प्रीमियम का मूल्यांकन स्वयं वहन करने की लागत के विरुद्ध करना चाहिए। इसमें जोखिम हस्तांतरण की लागत और प्राप्त मूल्य के बीच एक उचित संबंध बनाए रखना शामिल है। क्वेश्चन नंबर 60, यदि संभावित नुकसान दिवालियापन का कारण बन सकता है तो जोखिम को बनाए रखना उचित क्यों नहीं होगा? ऑप्शन ए क्योंकि दिवालियापन की संभावना नहीं है, ऑप्शन बी क्योंकि नुकसान छोटा है, ऑप्शन सी क्योंकि जो नुकसान हो सकता है वह दिवालियापन के कारण बनने के लिए पर्याप्त बड़ा है। इसका सही उत्तर होगा क्योंकि जो नुकसान हो सकता है वह दिवालियापन के कारण बनने के लिए पर्याप्त बड़ा है।
मतलब कि यदि किसी घटना से संभावित नुकसान दिवालियापन के कारण बनने के लिए पर्याप्त बड़ा है तो जोखिम को बनाए रखना उचित नहीं है। यह उस सिद्धांत के साथ संरेखित होता है जिससे कहा गया है कि जितना नुकसान उठाने की क्षमता है उससे अधिक जोखिम न लें। क्वेश्चन नंबर 61, उल्लिखित विचारों के अनुसार बीमा के लिए कौन सी संपत्तियां सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए उच्च संभावना और कम प्रभाव वाली संपत्तियां, ऑप्शन बी कम संभावना और उच्च प्रभाव वाली संपत्तियां, ऑप्शन सी उच्च संभावना और उच्च प्रभाव देने वाली संपत्तियां। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कम संभावना और उच्च प्रभाव वाली संपत्तियां। मतलब ऐसी संपत्तियां का बीमा करने की अनुशंसा की जाती है जिसके लिए नुकसान की संभावना मतलब आवृत्ति कम है लेकिन संभावित प्रभाव उसकी गंभीरता अधिक है। यह संभावित परिणामों और लागत प्रभावशीलता पर सावधानी पूर्वक विचार सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किस परिदृश्य में बीमा की आवश्यकता है? ऑप्शन 1, परिवार का एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति असमय मर सकता है। ऑप्शन बी, कोई व्यक्ति अपना बटुआ खो सकता है। ऑप्शन 3, स्टॉक की कीमतों में भारी गिरावट आ सकती है। ऑप्शन 4, प्राकृतिक टूट फूट के कारण घर का मूल्य कम हो सकता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, परिवार का एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति असमय मर सकता है। मतलब इस परिदृश्य में एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति की अप्रत्याशित मृत्यु परिवार के लिए वित्तीय कठिनाई का कारण बन सकती है। जीवन बीमा बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर लाभार्थी को एक राशि का भुगतान करके वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है जिससे खोई हुई आय की भरपाई करने और परिवार की वित्तीय आवश्यकताओं का समर्थन करने में मदद मिलती है। इसलिए इस परिदृश्य का प्राथमिक कमाने वाले व्यक्ति की असामयिक मृत्यु से उत्पन्न वित्तीय अस्थिरता के जोखिम को कम करने के लिए बीमा की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 63, बीमा उद्योग में प्रमुख खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन ए बिचौलिए, ऑप्शन बी बीमा नियामक, ऑप्शन सी बीमा कंपनियां या बीमाकर्ता, ऑप्शन डी सर्वेक्षक और हानि मूल्यांकनकर्ता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बीमा कंपनियां माने बीमा करता। बीमा कंपनियां जिन्हें बीमाकर्ता भी कहा जाता है बीमा उद्योग में प्रमुख खिलाड़ी है। वे बीमा कवरेज प्रदान करती है और जोखिमों का प्रबंधन करती है। क्वेश्चन नंबर 64, बीमा उद्योग में प्रमुख खिलाड़ी कौन है? बीमा मूल्य श्रृंखला में एजेंटों की क्या भूमिका है? ऑप्शन ए दावों का आकलन करना, ऑप्शन बी संभावित या बीमित व्यक्तियों से बातचीत करना, ऑप्शन सी बाजार को विनियमित करना, ऑप्शन डी स्वास्थ्य और यात्रा बीमा दावों को निपटाना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी संभावित बीमित व्यक्तियों से बातचीत करना। मतलब संभावित और बीमित व्यक्तियों से बातचीत करने, उनकी जरूरतों को समझने और उपलब्ध बीमा पॉलिसियों के बारे में जानकारी प्रदान करने में एजेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, बीमा उद्योग में दावों का आकलन करने और सहायक कार्य करने के लिए कौन जिम्मेदार है? ऑप्शन ए बीमा नियामक, ऑप्शन बी तृतीय पक्ष प्रशासक, ऑप्शन सी सर्वेक्षक और हानि मूल्यांकनकर्ता या समायोजक, ऑप्शन डी बीमा विपणन फर्म। इसका सही उत्तर होगा सर्वेक्षक और हानि मूल्यांकनकर्ता या समायोजक। मतलब सर्वेक्षक और हानि मूल्यांकनकर्ता या समायोजक बीमा उद्योग में दावों को आकलन करने और सहायक कार्य करने के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 66, कौन सा पक्ष विशेष रूप से स्वास्थ्य और यात्रा बीमा दावों से निपटता है? ऑप्शन ए बीमा कंपनियां या बीमाकर्ता, ऑप्शन बी तृतीय पक्ष प्रशासक, ऑप्शन सी बैंक यानी बैंक का इंश्योरेंस के माध्यम से, ऑप्शन डी बीमा विपणन फर्म। इसका सही उत्तर होगा तृतीय पक्ष प्रशासक। मतलब तृतीय पक्ष प्रशासक विशेष रूप से बीमा मूल्य श्रृंखला में स्वास्थ्य और यात्रा बीमा दावों से निपटते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, जोखिम के बारे में जानकारी प्रदान करने में एजेंटों की क्या जिम्मेदारी है? ऑप्शन ए दावों का आकलन करना, ऑप्शन बी बाजार को विनियमित करना, ऑप्शन सी पॉलिसियों के बारे में जानकारी प्रदान करना, ऑप्शन डी संभावित अथवा बीमित व्यक्तियों के साथ बातचीत करना।
तो इसका सही उत्तर होगा संभावित अथवा बीमित व्यक्तियों के साथ बातचीत करना। मतलब मध्यस्थ के रूप में एजेंटों की यही जिम्मेवारी है कि वे सुनिश्चित करें कि संभावित और बीमित व्यक्तियों के साथ बातचीत के दौरान बीमाकर्ता द्वारा जोखिम के बारे में सही महत्वपूर्ण जानकारी बीमाकर्ता को प्रदान की जाए। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। यदि आपका इस वीडियो में कोई प्रश्न या सुझाव है तो कृपया कमेंट्स में हमें बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे नए मॉक टेस्ट के साथ। धन्यवाद।